हाँ बेटा, दिख रहा है। यस सर। ठीक है। तो 10 चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। इसमें सबसे पहले दिया गया था, एक थ्योरम दी गई थी और ये पूरा चैप्टर टैंजेंट से रिलेटेड है। तो टैंजेंट क्या होता है इसको पहले हमें समझना है। तो देखिए, अगर कोई सर्कल दिया गया है, ये सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर वो है, इस सर्कल पे कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो लाइन इस सर्कल को वन एंड से वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो। इसको मैं मान लेता हूं कि पी क्यू लाइन है और यह ए पॉइंट पर अगर इसको इंटरसेक्ट करती है तो इसमें पहली थ्योरम ये दे रखी है कि अगर सेंटर को इसके कांटेक्ट पॉइंट से, इस पॉइंट को हम लोग कांटेक्ट पॉइंट कहेंगे, सेंटर को कांटेक्ट पॉइंट से मिलाया जाए तो कांटेक्ट पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यही फर्स्ट थ्योरम है बेटा। तो इसका स्टेटमेंट अगर हम लिखें तो स्टेटमेंट में हम लोग लिखेंगे इसके, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, दो टेंजेंट एट एनी point of a circle is perpendicular to the radius, is perpendicular, ये perpendicular का साइन है, perpendicular to the radius सर ये वाला चैप्टर तो हो गया था अपना। through the point of contact, रिवीजन करवा रहे हैं सर। through the point of contact। त्रिवेणी, यस सर। हाँ बेटा, ये चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अपना जो चैप्टर बचा है वो सर्कल के कंस्ट्रक्शन बचा है और कंस्ट्रक्शन यहाँ से कराना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, या तो फिर उसके लिए मुझे अरेंज करना पड़ेगा कुछ, तो मैं करा पाऊंगा। तो इसलिए मैं सोचा कि ये चैप्टर टफ था, छोटा सा चैप्टर है, इसका अपन रिवीजन कर लेते हैं। ऑफलाइन ओपन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं ओपन होता है तो फिर अपन करेंगे उसको। एक ही चैप्टर तो बचा है सिर्फ, कंस्ट्रक्शन। ठीक है सर, स्टैटिक्स आधा बाकी था ना। अच्छा, स्टैटिक्स रनिंग में था, चलो ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, हाँ हाँ सही है, स्टैटिक्स स्टार्ट करना था। चलो कोई बात नहीं, ये 2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन बाद उसको कर लेंगे। ठीक है बेटा, यस। चलिए ठीक है। तो इससे परपेंडिकुलर होती है, यही हमारा स्टेटमेंट है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये इसका स्टेटमेंट है, इसके प्रूफ में कुछ भी नहीं है। स्क्रीन में दिख रही है आपके। अपना पेज रिफ्रेश करो बेटा, अपना पेज रिफ्रेश कर लो एक बार। अरे निकले, बैठे थे चुपचाप। माखन, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट बी ले लेता हूँ, इस बी पॉइंट,
और इसको इस तरह से मिला दिया जाए तो ये OB जो है इसकी रेडियस से ग्रेटर है, OB इज ग्रेटर देन रेडियस R। ये जब तक OB रेडियस के इक्वल नहीं होगा तब तक ये टेंजेंट नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि OB जो है रेडियस से ग्रेटर है, यानी OB जो है या किससे ग्रेटर है, OA से। OA क्या है, इसकी रेडियस है। जैसे जैसे B इधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, वैसे वैसे क्या होते जाएगा, जैसे ही B कॉमन पॉइंट बनेगा किसके लिए, सर्कल और इस लाइन के लिए, उस समय ये जो लाइन है क्या बन जाएगी, इसके लिए टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है बेटा। और ये जैसे ही B पॉइंट A पर आएगा उस समय क्या हो जाएगा, उस समय ये 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे छोटी साइड होती है वो कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है बेटा। तो यहां पे लिख सकते हैं व्हेन B coincide at A then PQ will be tangent। हाँ बेटा। सर मैं एंड हो रहा हूँ, एंड कर लेना, मेरी स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहा। क्या हुआ, मेरी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, तो मैं वो एंड हो रहा, लीव हो रहा हूँ और वापस एंड कर लेना। तो 2-3 बार कर लिया फिर भी नहीं। तो जैसे बी जो है ए पर कोइंसाइड होगा तो उस सिचुएशन में जो ओ ए है वो क्या बन जाएगा, इस पर परपेंडिकुलर, यानी कि पीक्यू पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बस इसके लिए इतना ही अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट इसकी एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, एक्सरसाइज 10.1। इसमें दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है, एक सर्कल पे कुल कितने टेंजेंट, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन सर्कल है, एक सर्कल पे कुल कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, बोलो बेटा। हैं? हाँ, कुल कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, जितने जितने सर्कल पे पॉइंट होंगे, जितने सर्कल पे पॉइंट होंगे उतने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, क्योंकि किसी सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसलिए उस पर इनफाइनाइट टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का फर्स्ट में ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कितने पॉइंट पर, टेंजेंट कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, तो 1 पॉइंट, ये 1 हो जाएगा। सेकंड का आंसर है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, किसी सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन सर्कल को क्या कहलाती है, जैसे आपका बोर्ड ब्लर हो गया, बोर्ड में दिक्कत है, बोर्ड नहीं दिखना आपका, सर बोर्ड ही दिख रहा, पानी के आ जाओ क्या, आप दिख ही नहीं रहे पूरे। अरे हावले एक ने बोल दिया ना, तो बोला तो
इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, सिकेंड। इस लाइन को सिकेंड कहते हैं, जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। थर्ड क्वेश्चन है, ये सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो कुल कितने पैरेलल टेंजेंट खींचे जा सकते हैं इस सर्कल पे? दो टेंजेंट पैरेलल खींचे जा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे इसके डायमीटर के दोनों एंड पर खींचे गए टेंजेंट आपस में पैरेलल होते हैं, या कहीं से भी दो टेंजेंट इसमें मैक्सिमम पैरेलल खींचे जा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किससे कहते हैं? तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? अच्छा, ये सबको ब्लड दिख रहा है ना? ब्लड ज्यादा दिख रहा है? आपकी वीडियो ही नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं दिख रहा। आज आप लोग गूगल मीट दिख रहा है। गूगल मीट डाउनलोड कर लेना, कल से गूगल मीट पे करेंगे, ठीक है? ओके सर। सर कुछ भी नहीं दिख रहा, आप तो ऐसे बोर्ड पोछते हुए दिख रहे हो बस। गूगल मीट है ना सर? सर है, अभी हाल गूगल मीट पे आ जा। सर मैं दिख रहा है, सब नाटक कर रहे हैं। वो सब मुझे पता है, इतने ये लोग पढ़ाकू नहीं बैठे हुए हैं। यस सर, हमें दिख रहा है। इनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर, मेरे पास गूगल मीट अभी नहीं। कल से गूगल मीट की लिंक भेज देना। एकदम मुंह बंद। क्वेश्चन नंबर 3, ये टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स एट ए लाइन through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 centimeter. Length PQ is, देखो इस तरह से एक सर्कल दिया गया है, इसके सेंटर से किसी पॉइंट, ये O सेंटर है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसकी जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है, इसकी जो रेडियस है वह रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि PQ की लेंथ कितनी होगी, इस टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे हम लोगों को PQ निकालना है, इसे पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। बाई PGT OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ 12, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू OP 5 स्क्वायर प्लस PQ हमें फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर PQ स्क्वायर इक्वल टू, ये 144 हो जाएगा, 25 इधर ट्रांसफर कर देंगे तो -25, ये आपका बन जाएगा कितना, 119। तो देयरफॉर PQ इक्वल टू √119 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट one is tangent and other is secant ऑफ ए सर्कल। यह कह रहे हैं कि किसी सर्कल में दो लाइन पैरेलल ड्रा करनी है, और एक लाइन क्या होनी चाहिए, सेकेंट होनी चाहिए, दूसरी टेंजेंट होनी चाहिए। क्या हो गया?
सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। पहली सेकेंड, ये सेकेंड होगी। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है कर रहा हूँ। टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट हो जाएगी। सर क्लियर नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं चल रही आप। दिख तो रहा है। हाँ? तो आप अट्टा कर। क्या मुझे पता नहीं चलता है कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ब्लर हो गया पूरा यूं वो। कहाँ ब्लर हो गया? बुरहान त्रिवेणी, मेरे इसमें सर दिख रहा है। फिर सर आप तुमको पूरे नहीं दिख रहे। सब सही साथ दिख रहा है। बस फिर आप हो गया। फिर ये क्या बकवास कर रहे हैं? सर हमको नहीं दिख रहे आप। छोड़ दो, नहीं दिख रहा है तो। अब नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूं? अब इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज होगी बेटा। सेकेंड एक्सरसाइज में एक थ्योरम है। थ्योरम 2, इसका स्टेटमेंट है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम an external point on a circle are equal in length। सर नहीं दिख रहा आपकी वीडियो। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे खींचे गए टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है। ये मेरे तरफ से ठीक है। अपना नेटवर्क सही करो तुम लोग। सर मेरे यहाँ तो फाइबर लगा फिर भी ऐसा आ रहा। मेरे यहाँ भी लगा है। घर में वाईफाई लगा है, आपका ही वीडियो का। मेरे यहाँ भी लगा है। ठीक है, अपना नेटवर्क सही करो। सिग्नल बता रहे। सर मेरे यहाँ नहीं लगा, पर मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा चल रहा है। इन लोगों का वाईफाई हमारा लगा। भी फुल फाल है। किसको किसको नहीं दिख रहा है? नाम बताओ तो जरा, किसको नहीं दिख रहा है? सर मेरे को नहीं दिख रहा। सौम्य जोशी को। तुमको कहीं भी नहीं दिखता। तुमको तो क्लास में भी नहीं दिखता है। तुमको तो ऑफलाइन की क्लास में भी नहीं दिखता है बेटा। तो मोबाइल में कैसे दिखेगा? स्क्रीनशॉट खींच के भेजा, देख लो व्हाट्सएप पे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। अपना पेज रिफ्रेश कर लो। इसमें ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, और ये बता रहा है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे मान लो कोई एक्सटर्नल पॉइंट ये है और ए से इस पर टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। ये दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, ए पी एंड ए क्यू। तो इसे प्रूव करके बताना है कि ए पी और ए क्यू आपस में इक्वल होंगे। गिवन क्या है? ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। A is an external point to prove AP equal to AQ। इसमें कंस्ट्रक्शन कर लोगे, ज्वाइन OP, OQ एंड OA। हमने इसमें ज्वाइन कर दिया O से P को, O से Q को एंड O से A को। इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। प्रूफ, इन ट्रायंगल AOP एंड AOQ AOQ देखो, ये ऑलरेडी टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट को सेंटर से मिलाया गया है तो 90 डिग्री हो जाएगा।
और ये भी दूसरे टेंजेंट का कांटेक्ट पॉइंट है, सेंटर से मिला है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल AOP एंड AOQ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री। दूसरा OA इक्वल टू OA, OA इक्वल टू OA कॉमन। और तीसरा OP इक्वल टू OQ रेडाई। देयरफॉर बाई कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOQ। देयरफॉर अगर ये दोनों टाइम कॉन्ग्रुएंट है, यहां से AP इक्वल टू AQ हो जाएगा बाई सिंप्लिसिटी। AP इक्वल टू AQ बाई CPCT। तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो गई। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक्सरसाइज 10.2 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फ्रॉम ए पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, इसमें बता रहा है कि एक सर्कल के सेंटर से किसी पॉइंट Q का जो डिस्टेंस है यह 25 सेंटीमीटर है और टेंजेंट की जो लेंथ है वह 24 सेंटीमीटर है। तो हमें इसकी रेडियस फाइंड करके बतानी है कि रेडियस कितनी होगी, इसका P नाम। तो इसे पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे बाई PGT। OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर। इसे वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे। OQ इक्वल टू 25 स्क्वायर इक्वल टू OP फाइंड आउट करना है प्लस PQ 24 स्क्वायर, ये हो जाएगा 625। 24 किधर ला देंगे तो -576 इक्वल टू OP स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49 इक्वल टू OP स्क्वायर। Therefore OP equal to
√49 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Question number 2. If TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ equal to 110 degree, then angle PTQ equal to, इस तरह से एक सर्कल दिया गया है, इसका सेंटर है, वीडियो अटक गई है आपकी। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ये T है। P है और यहाँ पे Q लिखा गया है। ये एंगल 110 डिग्री है, 110 डिग्री। ये एंगल हमें बताना है कि PTQ कितना होगा, तो लिख लेंगे यहाँ पे सिंस PTQO इज ए क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर इन चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। ये हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर एंगल P, तो ये ऑलरेडी एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल ऑलरेडी हमें गिवन है, तो एंगल P की जगह पे लिख दो 90। एंगल T हमें फाइंड करना है, एंगल Q भी 90 है, प्लस में एंगल O 110 है, इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल T इक्वल टू 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110 290, तो 360 माइनस 290, इन तीनों को प्लस करके मैंने राइट साइड भेज दिया है। ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस 290 70 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 70 डिग्री। एंगल T मीन्स PTQ, देयरफॉर एंगल PTQ इक्वल टू 70 डिग्री, यही इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, यस ओके। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद से एक दिन के लिए और बचेगा। Question number 3. If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, angle POA is equal to, ये एंगल कितना दे रखा है बेटा, देखना जरा, बुक है किसी के पास, कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? यस सर। कितना सर क्या? जो लिखा है ना नीचे वाली लाइन में, दूसरी वाली लाइन में एंगल कितना दे रखा है?
at angle of 80 degree. 18 है, ठीक है। ये सर्कल है, इसका सेंटर O है और किसी पॉइंट P से, P पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए हैं, PA एंड दूसरा टेंजेंट PB है। ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे पर 80 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो इसे फाइंड करना है कि POA कितना होगा। POA मीन्स आपको ये एंगल बताना है, ये एंगल कितना होगा ये बताना है बेटा, ये एंगल बताना है कितना होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, जो PO लाइन होती है यह एंगल P को बाइसेक्ट करती है और ये ऑलरेडी हमें पता है कि 90 डिग्री है। चाहो तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो यहां से। तो सिंस एंगल APO इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल P इक्वल टू 1/2 इंटू 80 इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री। ये मिल गया हमें। ये क्यों बाइसेक्ट करती है, तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मींस ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय सिम्प्लिसिटी से। अभी हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ाई था, इसलिए ऊपर का एंगल पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा। तो ये एंगल हमें मिल गया 40 डिग्री। अब इन ट्रायंगल PAO एंगल PAO प्लस एंगल POA प्लस एंगल OAP इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगा 180 डिग्री। PAO ये कितना है 90 डिग्री प्लस POA ये हमें फाइंड करना है प्लस OAP एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये गलत लिखा गया है, ये AOP है, PAO ये 40 डिग्री है बेटा, ये 40 डिग्री है। PAO नहीं सॉरी ये गलत लिखा गया है, ये है APO ये वाला एंगल, APO ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। POA हमें फाइंड करना है, OAP ये 90 डिग्री है, इक्वल टू में 180। तो ये हो जाएगा एंगल POA इक्वल टू 180 और इन दोनों को प्लस करके उधर माइनस भेज दें तो ये हो जाएगा 130 इक्वल टू हो जाएगा ये 50 डिग्री। तो एंगल POA इक्वल टू हमें कितना मिल गया 50 डिग्री। ठीक है बेटा, यही इसका आंसर है। Yes. तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी एक दिन में और हम लोग एक क्लास में और क्या कर लेंगे, इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे।